नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। है ना, पिछले कुछ वीडियोस में जो ज्योग्राफी का हमारा सीरीज चल रहा था 72 बीपीएससी के लिए, जो कि हमारे 26 जुलाई को जो पेपर प्रस्तावित है, इसके रिगार्डिंग हमने जो है कि इंडस रिवर सिस्टम, इसके साथ-साथ जो है कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि गंगा रिवर सिस्टम को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम जो है कि साउथ के जो हमारे मेजर रिवर्स हैं, जैसे कि हमारा जो है कि कृष्णा हो गया, गोदावरी होगा, कावेरी हो गया और साथ ही में जो महानदी रिवर सिस्टम है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और कौन-कौन से क्वेश्चन जो है कि 72 बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। साथ ही में आप सभी को पता है कि बीपीएसएससी के द्वारा जो है कि एसआई प्रोविजन एसआई का पेपर भी होने वाला है, 12 जुलाई को प्रस्तावित है। इन सभी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और भी जो पेपर्स वगैरह होते हैं हमारे जिसमें जो है कि नदियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखेंगे कि कौन-सा रिवर है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसको कौन-कौन से जो है कि इसके ट्रिब्यूटरीज़ आके सहायक नदियाँ इसको जॉइन करती हैं और साथ ही में देखेंगे कि कौन-कौन से जो प्रोटेक्टेड एरिया है, उनसे होके ये रिवर्स फ्लो होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें पहले देख लेते हैं हम महानदी रिवर को। पहला जो रिवर है हमारा ये है महानदी रिवर। इसकी सोर्स की बात करते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका ओरिजिन होता है सिहवा, जो कि एक स्थान है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक सिहवा हमारा स्थान है, सिहवा नाम से। वहाँ से क्या होता है, महानदी रिवर का ओरिजिन होता है। जब इसकी बात करते हैं हम ट्रिब्यूटरीज़ की बात करते हैं, कौन-कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, जो इसको आके जॉइन करती हैं। तो लेफ्ट साइड में हमारी हैं, शिवनाथ है, कुसडो है, मंड है और इल्ब है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि महानदी के जैसे कि 4 ऑप्शन दे देता है कभी-कभी और पूछता है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन-सी नदी जो है कि महानदी की सहायक नदी है। तो लेफ्ट साइड से जॉइन करने वाली जो नदियाँ हैं, जो सहायक नदियाँ हैं महानदी की, पहला क्या है शिवनाथ है, दूसरा क्या है हुसडो है, मंड है और इब है। ये जो है कि ऑलरेडी आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। राइट साइड से आके इसको जॉइन करने वाले रिवर क्या है, ओंग है और तेल है। तो आपको जो है कि एकदम रट के याद कर लेना है कि जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, जो महानदी को जॉइन करती है, शिवनाथ हो गया, शिवनाथ हो गया, हुसडो हो गया, मंड हो गया, इल्ब हो गया, ओंग हो गया और तेल हो गया। जब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर कौन-सा डैम बनाया गया है, ठीक है? तो ये जो है कि बहुत ही फेमस डैम जिसका नाम क्या है, हीराकुंड डैम जो है कि महानदी रिवर के ऊपर इसको बनाया गया है। प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करती हैं तो बहुत ही फेमस सतकोसिया जो टाइगर रिज़र्व है हमारा, इससे क्या होके महानदी जो है कि इसी टाइगर रिज़र्व से होके क्या होती है, फ्लो होती है। तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से चीज़ें हमको पता चली महानदी रिवर के बारे में, कि इसका ओरिजिन होता है सिवा छत्तीसगढ़ से। इसके जो ट्रिब्यूटरीज़ कौन-कौन है, शिवनाथ है, हुसडो है, मंड है, इल्ब है, ओंग है, तेल है। फेमस जो हीराकुंड डैम है हमारे महानदी रिवर के ऊपर ही है। प्रोटेक्टेड एरिया में जो सतकोसिया टाइगर रिज़र्व है वहाँ से होके क्या होती है, फ्लो होती है। नेक्स्ट हमारी रिवर क्या है, इंडस गोदावरी रिवर है, जो कि दक्षिण के गंगा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, आल्सो नोन एज़ द दक्षिण गंगा एंड द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इंडस नहीं है, ना ही ब्रह्मपुत्र है। गंगा के बाद से दूसरी सबसे जो है कि बड़ी रिवर, लार्जेस्ट रिवर कौन है हमारी? ये है इंडिया की बात करें तो गोदावरी है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन होता है त्रियुवंकेश्वर से, जो कि नासिक में एक जगह है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंदुओं का क्या है, रिलीजियस प्लेस है, त्रिबंकेश्वर। ओके। इसके बाद से जो है कि इसके ट्रिब्यूटरीज की जब हम बात करते हैं तो हम इसको देख लेंगे अभी, ठीक है? अभी हम ऊपर जाके इसके बारे में ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखेंगे। पहले देख लेते हैं डैम के बारे में। तो जायकावादी हो गया, पोलावरम डैम हो गया, साथ ही में श्री राम सागर रिजर्वायर, जो कि हमारा तमिलनाडु में है। उसके बाद से निजाम सागर, जो कि हमारा जो है कि उसकी ट्रिब्यूटरी मंजरा, जो इसकी ट्रिब्यूटरी है किसकी, गोदावरी की, उसके ऊपर जो है कि निजाम सागर डैम बनाया गया है। प्रोटेक्टेड एरिया की बात करते हैं तो पापीकोंडा नेशनल पार्क और साथ ही में जो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इससे होके गोदावरी रिवर क्या होती है, फ्लो होती है। तो फिर से मैं कुछ चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको यहीं पे सब चीज़ें याद हो जाए। गोदावरी रिवर जिसको
हम जो है कि दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, कई बार पेपर में पूछा गया है। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इंडिया की, ये भी पेपर में पूछा गया है आपके, और 72 बीपीएससी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बता रहे हैं ना, देखिए आपको इतना कॉम्प्रिहेंसिव और इतना ऑर्गेनाइज नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको जो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो इसमें बैच चल रहा है, जब स्टार्ट होगा तो खान सर के कोचिंग में जाइए, फिजिक्स वाला में जाइए, तमाम जाइए, तो सब गोल गोल घुमाते हैं। खूब सुंदर सुंदर ड्राइंग बना देंगे आपको, दिखा के आपके मन को बहुत संतुष्टि मिलेगा। और जो है कि एक रिवर सिस्टम पढ़ाना होगा ना, तो उसके लिए क्या होगा कि 10-20 पन्ने का नोट्स होगा। हमारा जो है कि एक पन्ने का नोट्स है यहाँ पे, और जितना डाटा इंफॉर्मेशन है उससे जो है कि अगर साउथ इंडिया से कहीं से भी आता है क्वेश्चन, किसी भी पेपर हो, चाहे बीपीएससी का पेपर हो, यूपीपीसीएस का पेपर हो, एसआई का पेपर हो, हर जगह सॉरी, हर जगह जो है कि इस एक पन्ने से आप जो है कि उसका आंसर दे सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे गोदावरी रिवर के बारे में, तो इसका ओरिजिन होता है त्र्यंबकेश्वर से, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र के, एक रिलीजियस प्लेस है। इस पे जो डैम्स है हमारे, जायकावाड़ी डैम है, पोलावरम डैम है, और साथ ही में क्या है, श्री राम सागर रिजर्वायर है, निजाम सागर है, जो कि उसके ट्रिब्यूटरी मंजरा के ऊपर हमारा क्या है, बना हुआ है। साथ ही में पापीकोंडा नेशनल पार्क और जो है कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दो जो है कि प्रोटेक्टेड एरिया से हमारा गोदावरी रिवर होकर फ्लो होता है, और इसको दक्षिण गंगा के रूप से जाना जाता है। अब इसके कुछ हम ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी जो है कि मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की। ये देखिए, इसकी जो हम बात करते हैं सहायक नदियों की, तो ये हमारा गोदावरी का क्या है, मेन चैनल है। ओके, ये हमारा क्या है, गोदावरी का मेन चैनल है। इसमें जो रिवर्स आती हैं हमारी इसकी इस साइड से, ये हो गया इसका जो है कि लेफ्ट साइड, और ये इसका क्या हो गया, राइट साइड। तो लेफ्ट साइड से आता है पूर्णा, पेनगंगा, वारधा और वेनगंगा, तीनों आके ज्वाइन कर लेती हैं, तो इसको बोलते हैं प्राणहिता। इंद्रावती, सबरी और सिल्लेरू, ये सभी की सभी जो नदियां हैं, ये क्या है, लेफ्ट साइड से आके किसको ज्वाइन करती हैं, गोदावरी रिवर को ज्वाइन करती हैं। इनको याद करने का तरीका क्या है कि PPP, WWISS, PPI मतलब पी से हो गया पूर्णा, पेनगंगा, प्राणहिता। ओके, प्राणहिता के बाद से आता है हमारा वारधा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी और सिलेरू। इस तरीके से जो है कि इसको बस अब याद कर लेते हैं कि PPP, WWISS, तो आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन सी नदियां हैं जो गोदावरी को लेफ्ट साइड से आके क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से रिवर हैं जो गोदावरी रिवर को आ करके उसको राइट साइड से ज्वाइन करती हैं। तो यहाँ देखिए, पहला क्या है, प्रवरा है, मंजरा है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि इसी के ऊपर क्या है हमारा, निजाम सागर डैम लोकेटेड है। जहाँ आके ये मंजरा गोदावरी को ज्वाइन करती है, यहीं पे क्या है, निजाम सागर हमारा डैम लोकेटेड है। मन्नेर हो गया, उसके बाद से क्या हो गया, किन्नार सोनी हो गया, ये सभी के सभी क्या है, राइट से ज्वाइन करने वाले रिवर है। इसको याद करने का तरीका क्या है कि PM मानेगा क्या, याद करने का तरीका क्या है, PM मानेगा क्या, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे लिखा है, टेबल बनाया, इस टेबल में क्या है, लेफ्ट साइड से ज्वाइन करने वाली रिवर PPP, पूर्णा, प्राणहिता। प्राणहिता 3 नदियों के संगम से बना हुआ है। ये 3 नदियां कौन कौन सी है, पेनगंगा, वारधा, वेनगंगा। उसके बाद से क्या है, WWI, मतलब कि क्या है हमारा, इंद्रावती, इसी के नाम से क्या है हमारा, इंद्रावती नेशनल पार्क भी है। सबरी, सिलेरू। राइट साइड से कौन कौन से रिवर आके ज्वाइन करती हैं, प्रवेरा, मंजरा, मन्नेर, किन्नार सोनी। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है कि PM मानेगा क्या आप, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, गोदावरी रिवर सिस्टम में जो भी रिवर्स हैं इसको याद कर सकते हैं। आगे जाके जब ये रिवर्स इधर से आती हैं, तो इसी के ऊपर क्या है, बना हुआ है हमारा क्या, पोल्लावरम डैम बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन गोदावरी रिवर। और एक
नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम इसमें, ठीक है। ये हमारा गोदावरी रिवर सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब इससे अगर किसी तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से जो है कि सॉल्व कर सकते हैं गोदावरी रिवर पे। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिवर है हमारी साउथ इंडिया की, इसको बोलते हैं कृष्णा। कृष्णा का जो ओरिजिन होता है ये होता है महाबलेश्वर से, ठीक है। और साथ ही में इसके जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह अभी हम देख लेंगे। इस पे जो डैम है, एक फेमस डैम है, इस डैम का नाम क्या है? नागार्जुन। यहाँ का होता है क्या है कि जब डिंडी नाम की एक इसकी सहायक नदी है, जब कृष्णा को ज्वाइन करती है ना, तो वहीं पे जो है कि नागार्जुन सागर नाम से एक डैम बनाया गया है। ये जो फेमस हमारे जो है कि नलमल्ला फॉरेस्ट है साउथ इंडिया के, इन प्रोटेक्टेड एरिया से क्या होता है, ये कृष्णा रिवर फ्लो होता है। इनका नाम क्या है? नालमल्ला फॉरेस्ट। तो फिर से मैं थोड़ा सा चीजों को रिपीट करता हूँ जिससे आपको चीजें याद हो जाएं। हम बात कर रहे थे इसके बारे में, हम बात कर रहे थे कृष्णा रिवर के बारे में। इसका ओरिजिन होता है महाबलेश्वर से, साथ ही में नागार्जुन सागर डैम, जहाँ पे डिंडी नाम की सहायक नदी आके कृष्णा को ज्वाइन करती है। ठीक यहीं पे जो है कि नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है कृष्णा रिवर पे। और जो नालामल्ला फॉरेस्ट है, इस प्रोटेक्टेड एरिया से होके क्या होती है? कृष्णा रिवर फ्लो होती है। अब इसके जो है कि हम थोड़े ट्रिब्यूटरीज वगैरह देख लेते हैं। ये देखिए ट्रिब्यूटरीज ये रहा हमारा। पहले मैपिंग के थ्रू देख लेते हैं, फिर हम उसको से याद कर लेंगे। देखिए ये रहा हमारा जो है कि मेन चैनल हो गया इसका। तो जब हम बात करते हैं इसकी, तो लेफ्ट साइड से आके जो ज्वाइन करती है, ये देखिए ये हमारा जो है कि मेन चैनल है कृष्णा रिवर का। इसको लेफ्ट साइड से ज्वाइन करने वाले रिवर में पहला क्या है? डोनी है, टीमा है, डिंडी है, मूसी है, पल्लेरू है, मुन्नेरू है। ये सभी के सभी जो रिवर्स हैं हमारे, ये कहाँ से आके लेफ्ट साइड से आके क्या करती हैं? इसको ज्वाइन करती हैं। अब हम बात करते हैं राइट साइड से कौन कौन सी रिवर्स हैं, सहायक नदियां हैं जो कृष्णा रिवर को आके ज्वाइन करती हैं। तो फिर से मैं थोड़ा एक बार एक से रिपीट कर देता हूँ कि लेफ्ट साइड से आकर ज्वाइन करने वाले रिवर में पहला क्या है? डोनी है, हिमा है, टिंडी है, मूसी है, पलेरू है, मुन्नेरू है। ये सभी रिवर्स क्या होती हैं? लेफ्ट साइड से आके ज्वाइन कर लेती हैं। राइट साइड से जब हम बात करते हैं तो क्या है? वरना है, पंचगंगा है, दुध गंगा है, भट प्रभा है, मल प्रभा है। इसके बाद से फेमस क्या है? तुंगभद्रा है, जो दो नदियों से मिलके बनता है। पहला क्या है? वारधा और तुंगा। यहीं पे देखिए जब डिंडी जाके किसको ज्वाइन करती है? कृष्णा रिवर को ज्वाइन करती है। तो यहीं पे हमारा फेमस एक जो है कि डैम है जिसका नाम क्या है? नागार्जुन सागर, जो किसके ऊपर है? कृष्णा नदी के ऊपर है। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, कैसे कैसे इसको याद करेंगे। ये रहा देखिए कृष्णा रिवर के जो भी हमारे ट्रिब्यूटरी से लेफ्ट साइड से जब हम बात करते हैं तो क्या है? टोनी, भूमि, डिंडी, मूसी, पल्लेरू, मुन्नेरू। इसको याद करने का तरीका क्या है कि भीम ने दंडी से मूसी को पीटा, मारा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन सी रिवर्स हैं जो लेफ्ट साइड से आके कृष्णा रिवर को ज्वाइन करती हैं। जब हम बात करते हैं राइट साइड से, ओके राइट साइड से, तो राइट साइड से हमारा क्या है? वरना, पंचगंगा, दुधगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा और तुंगभद्रा। इसको याद करने का तरीका क्या है कि पूछ, दैट, ड्यूड, घट पर, माल, तुंगा। ऐसे सिंपल सा याद कर सकते हैं कि पंचगंगा, दुधगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा और तुंगभद्रा, ये सभी के सभी क्या है? राइट साइड से ज्वाइन करने वाली कृष्णा को रिवर्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिवर है हमारी, कावेरी। कावेरी के बारे में। तो कावेरी जो रिवर है इसका सोर्स या ओरिजिन कहाँ से होता है? ताल कावेरी, जो कि कहाँ पे है हमारा? ब्रह्मगिरी हिल्स है। आपको बस ये याद रखना है कि जो ब्रह्मगिरी हिल्स है यहाँ से क्या होता है? कावेरी रिवर का ओरिजिन होता है। इसके ऊपर फेमस हमारे जब हम डैम की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है? स्टैनले रिजर्वायर है। और साथ ही में क्या है? कृष्णा सागर डैम है। दो फेमस डैम है कावेरी रिवर के ऊपर। तो फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको चीजें याद हो जाए। जब हम बात करते हैं कावेरी रिवर की, तो ताल कावेरी और साथ ही में क्या है? ब्रह्मगिरी।
यहाँ से क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है, और साथ ही में स्टैनली रिजर्वायर हो गया, और साथ ही में कृष्ण सागर डैम हो गया। इसके ऊपर दो फेमस हमारे डैम सिचुएटेड है। तो फिर से हम थोड़ा सा आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी के अगर पढ़ाई में थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो हमारे वीडियो से ये, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही में अपने फ्रेंड सर्किल में भी सेट कीजिएगा। अब देखिए, देख लेते हैं कावेरी रिवर को। ये रहा हमारा कावेरी रिवर। देखिए, इसको ज्वाइन करने वाली ये इसका मेन चैनल है। इधर से आती है हेमवती, योगाची, यहाँ पे कृष्ण सागर डैम है फेमस, सिमसा है, अर्कावती है, तो वाराई, इसके बाद से क्या है, तुरंतीमुत्थल, ये थोड़ा टफ नाम है। ये सभी के सभी क्या है, इसके लेफ्ट साइड से आके इसको ज्वाइन करती हैं। दो फेमस रिजर्वायर है या डैम है इसके ऊपर। पहला क्या है, इसका नाम है कृष्ण सागर, और दूसरा क्या है, स्टैनली रिजर्वायर। दोनों के दोनों क्या है, आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी हो या कोई भी पेपर हो। अब इसके राइट साइड से हम बात कर लेते हैं, तो राइट साइड से ज्वाइन करने वाले रिवर्स में लक्ष्मण तीरथ है, काबनी है बहुत इंपॉर्टेंट, सुवर्णमती है, नौली है, अमरावती है। ये सभी के सभी क्या है, राइट साइड से आके कावेरी को ज्वाइन करती हैं। अब थोड़ा इसको याद करने का तरीका यहाँ से टेबल के थ्रू देख लेते हैं। सॉरी, ये रहा हमको लेफ्ट साइड से ज्वाइन करने वाले रिवर्स। तो पहला जो रिवर है ये है हेमवती है, योगाची है, सिमसा है, अरकावती है, चोवाराई है, और तुरुंती मुत्थल, तुलनाती मुत्थल ऐसे करके रिवर है ये। सभी के सभी जो रिवर्स हैं, जो सहायक नदियां हैं, इसको लेफ्ट साइड से कहाँ से आके इसको ज्वाइन करती हैं। एंड जब हम बात करते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की इसकी, कि विच रिवर्स ज्वाइन द कावेरी रिवर सिस्टम फ्रॉम द राइट साइड, तो पहला हमारा क्या है, लक्ष्मण तीरथ है, काबनी है, सुवर्णवती है, और नोई है, और साथ ही में क्या है, अमरावती है। तो फिर से मैं इन रिवर सिस्टम को फिर से रिपीट करता हूँ। मैं जितनी बार बोलूंगा ना, बस आप वीडियो को सुन लेंगे तो आपको हर एक चीज याद हो जाएगा। पहला क्या है, हेमवती है, योगाची है, सिमसा है, अरकावती, चोवाराई, तुरनथीमुत्थल, लक्ष्मण तीरथ, काबिनी, सुवर्णवती, नोई और अमरावती। ये सभी के सभी क्या है, इसको राइट साइड से आकर ज्वाइन करने वाली रिवर है। होप आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो ना। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, ये हमारा क्या था, साउथ इंडिया के जो मेजर रिवर्स थे उनको हमने यहाँ पे क्या कर लिया, देख लिया। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे रिवर्स जो कि किसी रिवर्स को ज्वाइन नहीं करते हैं, सीधे जो कि क्या होती हैं, जाके सागर में मिल जाती हैं। जैसे कोस्टल रिवर्स हो गए हमारे, ठीक ना, इनको भी देख लेते हैं। तो कोस्टल रिवर्स की जब हम बात करते हैं, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना, 72 बीपीएससी का जो पेपर आपका होने वाला है, इसके लिए कोस्टल रिवर सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको क्वेश्चन देखने को एकदम पक्का मिलेंगे, ठीक ना, जिसको इसकी बिल्कुल ना कीजिएगा। पहला जो रिवर है, इस रिवर का नाम क्या है, लूनी, लूनी रिवर है, जिसका जो है कि ओरिजिन का होता है अजमेर के पास। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि लूनी एक रिवर है, ठीक है, जो क्या है, कोस्टल रिवर है, जिसका ओरिजिन होता है अजमेर के पास। इसमें कुछ सॉरी, इसमें जो है कि कुछ अदर फीचर्स में देख लेते हैं। क्या है, ये साल्ट रिवर है, जिसको जो है कि सागर मती या लवना मती के नाम से भी जाना जाता है लूनी को। लूनी का मतलब क्या होता है, सॉल्ट होता है, और ये एक तरीके की क्या है, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है। ये जो क्या होता है, जो रन ऑफ कच्छ है वहां पे जाके क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, सूख जाती है। और ये क्या है, जो वेस्टर्न कोस्टल साइड में है, मतलब कि हमारा जो इंडिया है, सपोज कीजिए, ये देखिए यहाँ पे, ये इंडिया है, तो ये क्या है, इसका वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्ट साइड का, और ये क्या है, ईस्टर्न साइड है। तो जो वेस्ट साइड में पहले रिवर थे उनको देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, और उसके बाद से हम फिर मैपिंग के थ्रू भी देख लेंगे। तो पहली जो रिवर है हमारी, लूनी, लूनी का सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, अजमेर है। इसको सॉल्ट रिवर के नाम से अथवा सागरमती या लवनामती के नाम से भी जानते हैं। और क्या है, ये इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम को फॉलो करता है, रन ऑफ कच्छ में क्या होता है, जाके खत्म हो जाता है। दूसरा रिवर है हमारा साबरमती। साबरमती का जो ओरिजिन होता है, ये होता है लेक देवार से, जो कि उदयपुर के पास एक लेक है। कुछ इंपॉर्टेंट टाउन है हमारे, जो क्या है, हमारे साबरमती के बैंक के अलोंग सिचुएटेड है। पहला है अहमदाबाद, उसके बाद से क्या है, गांधीनगर।
तो पेपर में अगर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहमदाबाद या गांधीनगर जो फेमस हमारे गुजरात के सिटीज हैं, ये किस नदी के किनारे हैं? तो किस नदी के किनारे हैं? साबरमती नदी के किनारे हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो क्या है? हाथमती और मधुमती दो ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसको छोटी-मोटी नदियां हैं जो आके इसको ज्वाइन करती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर हमारा क्या है? माही। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। इसका ओरिजिन होता है विंध्या रेंज से। विंध्या रेंज से एक एमपी में डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है? थार डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से क्या होता है? इसका ओरिजिन होता है। और क्या करता है ये? जो ट्रोपिको कैंसर है इसको क्या करता है? 2 बार काटता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि वेस्टर्न साइड की कौन सी इंडिया की रिवर है जो ट्रोपिको कैंसर को 2 बार काटती है? तो 2 बार कौन काटती है? इसका नाम क्या है? माही रिवर। दूसरा फेमस रिवर हमारा क्या है? नर्मदा। नर्मदा का जो ओरिजिन होता है कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। साथ ही में प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करते हैं तो कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया हैं? ये हो गया सतपुरा नेशनल पार्क, पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, धुआंधार वाटरफॉल और साथ ही में कपिल धारा वाटरफॉल। ये सभी के सभी जो है कि पहले तो जो है कि सतपुरा नेशनल पार्क और क्या है हमारा पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व है। इससे होके क्या होता है? नर्मदा फ्लो होती है। ये जो है कि मार्बल अथवा जो है कि धुआंधार वाटरफॉल है, ठीक है, इसी के ऊपर है, नर्मदा के ऊपर, और साथ ही में कपिल धारा वाटरफॉल भी इसी के ऊपर है। डैम की बात करते हैं तो सरदार सरोवर, ओमकारेश्वर और इंद्र सागर 3 फेमस डैम जो है कि हमारे नर्मदा रिवर के ऊपर है। और हिंदुओं का एक बहुत ही फेमस हमारा जो है कि टेम्पल जिसका नाम क्या है? ओमकारेश्वर टेम्पल, जो कि भगवान शिव को डेडिकेटेड है। ये भी क्या है? हमारे नर्मदा रिवर के ऊपर है। तो नर्मदा रिवर और साथ ही में जो है कि माही रिवर हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ कि जब हम बात करते हैं माही रिवर की, जब हम बात करते हैं माही रिवर की, तो इसका जो है कि उत्पत्ति कहाँ से होता है? होता है विंध्या रेंज से, जो कि एमपी के धार डिस्ट्रिक्ट में से इसका ओरिजिन होता है। यह जो है कि ट्रोपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। नर्मदा की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन होता है अमरकंटक प्लेटू से, और सतपुरा नेशनल पार्क और साथ ही में पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व से होके क्या होती है? नर्मदा बहती है। धुआंधार वाटरफॉल और साथ ही में क्या है हमारा? कपिल धारा वाटरफॉल जो है कि किसके ऊपर है? हमारे नर्मदा नदी के ऊपर ही है। साथ ही में सरदार सरोवर, ओमकारेश्वर और इंद्र सागर 3 फेमस हमारे जो है कि डैम किसके? नर्मदा रिवर के ऊपर ही लोकेटेड है। साथ ही में क्या है हमारा? ओमकारेश्वर टेम्पल भी जो है कि कहाँ पे हमारा? इसी रिवर के बैंक के अलोंग सिचुएटेड है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा रिवर जो है कि फेमस तापी को देखिए। तो तापी रिवर है, ये रिवर जो है कि मुलतई जो है कि एमपी का बैतूल डिस्ट्रिक्ट, जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है उसका नाम क्या है? मुलतई। यहाँ से क्या होता है? इसका ओरिजिन होता है। साथ ही में उकराई रिजर्वायर, ठीक है, ये जो है कि तापी रिवर के ऊपर ही है। इसकी कुछ फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं, पंगरा है, गिरना है और साथ ही में क्या है? पूर्णा है। ये सभी के सभी क्या हमारे तापी के फेमस हमारे क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। जो तापी रिवर है ये जो है कि एमपी के बैतूल डिस्ट्रिक्ट के जो क्या है हमारा? बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मुलताई नामक स्थान से इसका ओरिजिन होता है। और इसके ऊपर हमारा उकराई रिजर्वायर फेमस है, और साथ ही में पंगरा, गिरना और पूर्णा नामक जो है कि सहायक नदियां इसको आके बाद में ज्वाइन करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? मांडवी या महादई। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। नाम क्या है? मांडवी या महादाई रिवर। इसका जो ओरिजिन होता है वेस्टर्न घाट में, ठीक है, एक जगह है जिसका नाम क्या है? बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, भीमगढ़, ठीक है, जहां से क्या होता है? महादवी मांडवी या महादई रिवर का ओरिजिन होता है। और इसके ऊपर बहुत ही फेमस हमारा वाटरफॉल है जिसका नाम क्या है? दूध सागर वाटरफॉल। बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि जो दूध सागर वाटरफॉल है, जो गोवा का एक फेमस जो है कि ट्रेवल टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, ये किस नदी के ऊपर है? तो किस नदी के ऊपर है? मांडवी या महादई रिवर के ऊपर है।
साथ ही में ये जो है कि रिवर दो रिवरों के संगम से बनती है। पहला क्या है, जुआरी, और साथ ही में मांडवी। ये दोनों रिवर आके आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनती है, महादाई रिवर बनती है। सॉरी, ये जो जुआरी है और साथ ही में जो मांडवी है, ये जो है कि दो ही रिवर है कहाँ पे, हमारे गोवा में। दो फेमस रिवर है गोवा के, और यही दो रिवर्स हैं बस। तो मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। जो मांडवी या महादाई रिवर है, ये भीमगढ़, जो कि वेस्टर्न घाट में हमारा लोकेटेड एक जगह है, जो कि बेलगाम डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और फेमस दूध सागर वाटरफॉल, जो कि गोवा का एक जो कि प्रसिद्ध जो है कि क्या है, पर्यटन स्थल है, ये इसके ऊपर ही लोकेटेड है। और जुआरी, ठीक है, जुआरी और साथ ही में मांडवी, दो फेमस जो है कि रिवर है, जो क्या है, हमारे गोवा की प्रसिद्ध रिवर है। उसके बाद से एक हमारा और रिवर है, कलिंदी है, ये काली बोलते हैं, कुशवाल से इसका ओरिजिन होता है। नेक्स्ट वन क्या है इंपॉर्टेंट हमारा, श्रावती। श्रावती जिसका जो है कि ओरिजिन होता है शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का जो शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है, इससे क्या होता है, श्रावती का क्या होता है, ओरिजिन होता है। और साथ ही में फेमस प्रोटेक्टेड एरिया की बात करते हैं तो जोग, केरोसपा और महात्मा गांधी जो वाटरफॉल है, ये सभी के सभी जो है कि वाटरफॉल्स हमारे किस पे हैं, श्रावती रिवर पे है। बहुत बार पेपर में पूछा गया आपके कि जो जोग वाटरफॉल है, ये जो जोग वाटरफॉल है, ये किस नदी के ऊपर है, तो किसके ऊपर है, श्रावती रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, पेरियार है हमारा। पेरियार का जो ओरिजिन होता है कहाँ से होता है, शिवगिरी हिल से होता है। और साथ ही में इसके ऊपर फेमस इडुक्की डैम, जो इडुक्की डैम है हमारा, किसके ऊपर है, पेरियार के ऊपर है। और जो कोची सिटी है, ये जो है कि इसके बैंक के अलोंग सिचुएटेड है। तो फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ इन चीजों को। पहला हमारा रिवर क्या है, श्रावती है, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका से इसका ओरिजिन होता है। और जोग वाटरफॉल, साथ ही में जिसको जो है कि गेरो सोपा के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही में महात्मा गांधी जो वाटरफॉल है हमारा, ठीक ना, ये सॉरी, गेरोसपा भी वाटरफॉल ही है, महात्मा गांधी भी वाटरफॉल ही है। ये तीनों के तीनों वाटरफॉल कहाँ पे, हमारे शरावती रिवर के ऊपर लोकेटेड है। नेक्स्ट हमारे रिवर थी पेरियार, शिवगिरी हिल से इसका ओरिजिन होता है। साथ ही में इडुक्की नाम का जो फेमस डैम है, इसी रिवर के ऊपर है। और कोची सिटी जो है कि इसके बैंक के अलोंग सिचुएटेड है। अब इन रिवर्स को पहले ईस्टर्न पढ़ने से पहले एक बार हम लोग जो वेस्टर्न कोस्ट पे हमारे रिवर्स हैं, इनको मैपिंग के थ्रू देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा मैप, प्यारा भारत। इसमें जो है कि ये रहा लूनी रिवर, रन ऑफ कच्छ में आके ये खत्म हो जाती है क्योंकि इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम को फॉलो करती है। ये रहा हमारा साबरमती, ये माही रहा, टीओसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है। ये हमारा क्या रहा, नर्मदा। और ये रहा हमारा तापी, जिसको जो है कि पूर्णा आके ज्वाइन करती है। इसके बाद से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये रहा हमारा मांडवी, ये रहा हमारा कलानिधि रिवर, और उसके साथ ये रहा हमारा श्रावती, जिसके ऊपर क्या है, जोग वाटरफॉल है। और ये रहा हमारा पेरियार। ये सभी के सभी रिवर क्या है, हमारे वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है। नाउ हम ईस्टर्न की बात कर लेते हैं, ईस्टर्न साइड रिवर्स की। तो पहला रिवर क्या है, सुवर्ण रेखा है, जिसका ओरिजिन होता है जो छोटा नागपुर प्लेटू है हमारा, नियर रांची के पास, यहाँ से क्या होता है, ओरिजिन होता है। और हुंडरू वाटरफॉल, बहुत ही फेमस जो वाटरफॉल है, जिसका नाम क्या है, हुंडरू, जो है कि सुवर्ण रेखा रिवर के ऊपर ही लोकेटेड है। बैतरनी की बात करते हैं तो बैतरनी का जो है कि ओरिजिन होता है गुप्त गंगा हिल से। ब्राह्मणी भी बहुत फेमस रिवर है। इसके बाद से क्या है, पेनरू हो गया, जो कि हमारा चिकबल्लापुर से इसका ओरिजिन होता है। और यहाँ देखिए, ब्राह्मणी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे ब्राह्मणी में क्या है, साउथ कियोल और साथ ही में जो संख है, ये दोनों मिलके किसको बनाते हैं, हमारे ब्राह्मणी रिवर को बनाते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्राह्मणी रिवर, ठीक है, इसको बनाते हैं कौन, साउथ कियोल और साथ ही में संख रिवर मिलके ब्राह्मणी को बनाते हैं। पेनरू की बात करते हैं हमारा तो चिक बल्लापुर से इसका ओरिजिन होता है। और साथ ही में जो नेल्लोर सिटी फेमस है हमारा साउथ का, ये इसके बैंक्स के अलोंग सिचुएटेड है। पल्लार की बात करते हैं तो नंदी हिल से निकलता है, और क्या होता है, चेन्नई के साउथ में फ्लो होता है। पनियार की बात करते हैं तो ये भी क्या होता है, चिकबल्लापुर से ही निकलता है। देखिए, दो रिवर्स हैं जो एक जगह से इनका ओरिजिन है, लेकिन अलग अलग होके क्या होता है, ये जाके
जो है कि बाद में रिवर्स को सीज को ज्वाइन कर लेती हैं। वेगाही रिवर हमारा है, संदू हिल्स तमिलनाडु में है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। साथ ही में इसके ऊपर क्या है, हमारा वैगाही रिजर्वायर है नसरिंगपुर में। ये क्या होता है, फ्लोस थ्रू कंबन वैली एंड द वारुसेंदु वैली से क्या होता है, ये फ्लो होता है। कौन रिवर हमारा, ये है वैगाई रिवर। अब जो भी हमारे रिवर्स है ईस्टर्न साइड में, उसको मैं फिर से एक बार रिपीट करके फिर मैपिंग पे चलता हूँ। सुवर्ण रेखा है, हुंडरू वाटरफॉल फेमस इसके ऊपर है, बैतरनी है, इसके बाद से क्या है, ब्राह्मणी है। तो ब्राह्मणी क्या है, दो नदियों के संगम से बना है। पहला क्या है, साउथ की ओर, और उसके बाद से क्या है, संक। पेन्नेरू है, इसके ऊपर जो है कि नेल्लोर सिटी है। पेल्लौर हो गया, नंदी हिल से इसका ओरिजिन होता है। पनियार हो गया, उसके बाद से क्या हो गया, बेगाई हो गया। अब इसको थोड़ा हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा क्या है, साउथ की ओर, ये हो गया संक हो गया। दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है हमारा, इस रिवर का नाम क्या है, ब्राह्मणी रिवर। ये हमारा क्या है, बैतरनी है, और ये क्या है, सुवर्ण रेखा है। तो ये जो हमारा उड़ीसा, झारखंड और साथ ही में बंगाल के आसपास के क्षेत्र में तीन फेमस रिवर हैं। तीन फेमस रिवर में पहला क्या है, ये हो गया सुवर्ण रेखा, बैतरनी और ब्राह्मणी। ब्राह्मणी जो है कि दो नदियों के संगम से बनता है, शंख और साथ ही में क्या हमारा, साउथ क्योल। अब हम बात कर लेते हैं इस साइड में। देखिए यहाँ पे क्या है, पेनरू है, पल्लार है, पनियार है, और ये क्या है, वेगाई है। ये सभी के सभी रिवर्स क्या है, हमारे ईस्टर्न कोस्ट में इंडिया के लोकेटेड है। अब कुछ और चीजों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या है, इंपॉर्टेंट है। नर्मदा जो होती है कहाँ पे गिरती है, गल्फ ऑफ खंबात, भरूच डिस्ट्रिक्ट के पास, जो क्या होती है, जाके सागर में मिल जाती है। नर्मदा जो फ्लो होती है किसके बीच में, विंध्या और साथ ही में जो सतपुरा रेंज है, इन दोनों रेंजेस के बीच से क्या होती है, यहाँ पे सपोज कीजिए विंध्या की चोटियां हैं और यहाँ पे क्या है, हमारी सतपुरा की है, तो इसी के बीच से क्या होता है, हमारा नर्मदा रिवर फ्लो होता है। नर्मदा, सोन, महानदी, इन सभी का सभी जो ड्रेनेज पैटर्न है क्या है, रेडियल है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आपके कई बार पूछा गया है कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न को कौन फॉलो करता है। कौन फॉलो करता है, नर्मदा और सोन, साथ ही में क्या, महानदी। और सभी का जो ओरिजिन होता है कहाँ से होता है, हमारा अमरकंटक हिल से होता है। अमरकंटक हिल से किसका किसका ओरिजिन होता है, सोन का, महानदी का, और साथ ही में क्या होता है, हमारा नर्मदा का। इन तीन नदियों का जो ओरिजिन होता है कहाँ से होता है, अमरकंटक प्लेटू से होता है। जबकि विंध्या रेंज से क्या होता है, बेतवा और साथ ही में क्या, माही का ओरिजिन होता है। तो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चीजों को फिर से रिपीट करता हूँ कि जब हम बात करते हैं कि अमरकंटक प्लेटू से किन किन नदियों का उद्गम होता है, तो पहला क्या है, सोन, महानदी, उसके बाद से क्या है, नर्मदा। जब हम बात करते हैं विंध्या रिवर, विंध्या जो कि हमारा हिल से, उससे क्या किसका, तो बेतवा हो गया और साथ ही में क्या हो गया, माही हो गया। तो इस ये वाला जो पार्ट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि अमरकंटक जो हिल्स है, यहाँ से तीन नदियों का ओरिजिन होता है। पहला है हमारा सोन, एकदम रट लियो बाबू, सरका हमनी के महानदी है, और तीसरा क्या है, नर्मदा है। जब हम बात करते हैं विंध्या से, तो पहला रिवर जो ओरिजिन होता है ये है बेतवा, और दूसरा का है माही। ठीक है, और उसके बाद से इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बचा नहीं, ये रिवर सिस्टम में मैक्सिमम चीजें कंप्लीट हो गई हैं। अब ना जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आने वाला है उसमें हम बात करेंगे जो हमारे भारत का बांटा गया है डिफरेंट हमारे जोन्स में, प्लेटूस वगैरह में। तो इन प्लेटूस के बारे में बात करेंगे कि इन प्लेटूस में कौन सा पार्ट कहाँ आता है। टोटल जो है कि 16-17 पार्ट्स है हमारे, यहाँ पे देख सकते हैं 17 है ये। और वो जो है कि पर्टिकुलर प्लेटू जो है कि किसके लिए फेमस है, इन सब विषयों पे यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो होप आप सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना, प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। पूरा का पूरा सिलेबस जो है ना 72 बीपीएससी का, आपके एग्जाम के पहले करंट अफेयर धैले सब चीज एक चैनल पे कंप्लीट किया जाएगा। तो एकदम बिल्कुल जो है कि लेट मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।